अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं शहजाद मेहतला और आप देख रहे हैं यूट्यूब। आज अल्लामा इकबाल पर बहुत से लोग एतराज़ करते हैं, जब हमारे पास कानून सुन्नत मौजूद है तो हमें कलाम इकबाल की क्या ज़रूरत है। कलाम इकबाल कुरान और सुन्नत की तशरीह है आज के दौर के तकाज़ों के मुताबिक। जदीद दौर के जो फितने, फसादात और मुश्किलात और आज़माइशें उम्मत मुसलमान पर नाज़िल हुई हैं, उनको कुरान और सुन्नत की रोशनी में किस तरह समझ कर उनका इलाज करना है, उनका हल पेश करना है, ये बात अल्लामा इकबाल ने हमें बताई। आपका पूरा एक कलाम कुरान और सुन्नत की तशरीह है, कुरान और सुन्नत की वजाहत है, कुरान और सुन्नत की तफसीर है। और जो एतमाद उस फ़कीर को अल्लाह के उस करम और फजल के ऊपर था जो अल्लाह ने उस पर किया, और सैयदी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो ताल्लुक़ अल्लामा इकबाल का था, उसने उनको ये एतमाद किया कि इस बार का वो इजहार भी करें। जब लोगों ने उन पर यही एतराज़ किया उस वक्त कि आप तो अपनी जानब से शेर व शायरी करते हैं, तो अल्लामा इकबाल की रूह तरफ उड़ गई। उस तरह दुखी हुए जिस तरह हर अल्लाह रसूल से प्यार करने वाला ऐसे इल्ज़ाम पर दुखी होता है। इतना बड़ा चैलेंज दिया दुनिया को कि पूरी 1400 साल की इस्लामी तारीख़ में किसी आलिम, किसी मुफस्सर, किसी मुहद्दिस, किसी मुजद्दिद ने इतना बड़ा चैलेंज कभी अल्लाह को और सैयदी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में पेश नहीं किया। फरमाते हैं, सैयदी रसूलुल्लाह को मुखातिब करके फरमाते हैं, सैयदी, अगर मैंने इस पूरे मिस्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से के दीन और कुरान पाक के अलावा किसी और चीज़ की नुमाइंदगी की हो तो आप मेरी फ़िक्र का पर्दा चाक कर दीजिएगा। अपने चमन से मुझे ऐसे निकाल दीजिएगा जैसे कांटे को निकाल कर बाहर फेंक देते हैं, और क़यामत के रोज़ मुझे ज़लील और रुसवा करके अपनी कदम बोझी से महरूम कर दीजिएगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद। एक फ़कीर का इतना एतमाद सैयदी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, इतना एतमाद अल्लाह के फजल पर, इसके बाद भी कायनात का कोई शख्स अल्लामा इकबाल पर एतराज़ करे कि हमें उनके कलाम की ज़रूरत नहीं है, तो वह खुद बदनसीब है। उम्मत मुसलमान के लिए इतना खूबसूरत ये तोहफ़ा भेजा गया है कि वह इसलिए आया जाए कि उसे फैज़ लिया जाए, इस जिंदा रूह से, इस हमेशा बहने वाले चश्मे से उम्मत के रूज के लिए आबियारी की जाए। इश्क़ रसूल इकबाल के पूरे कलाम का हासिल है। उम्मत मुसलमान को अपनी तमाम बीमारियों का इलाज भी वो यही बताते हैं। आज के फितन दौर में जब फितने बारिश के कतरों की तरह इस उम्मत के घरों में दाखिल हो रहे हैं, तो इनसे बचने का सिर्फ एक तरीका है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। और दुश्मनों की तमाम साजिशें जो इस उम्मत को तबाह करने के लिए, उनका मरकज़ भी इकबाल वाज़े करके बताते हैं कि वो सैयदी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक है। ये आकाश के जो मौत से डरता नहीं, लेकिन रूह मोहम्मद इसके बदन से निकाल लो। आज आप देखिएगा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी बंद कर दी गई है। मुसलमानों को सैयदी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कंफ्यूज किया जा रहा है, शक पे डाला जा रहा है। अगर इस उम्मत का ताल्लुक सैयदी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हट गया तो उसके बाद फिर दुनिया की कोई अस्करी और मुआशी ताकत और हिकमत अमली इस उम्मत को नहीं बचा सकेगी। और कुफार की सबसे बड़ी ताकत यह है कि उस उम्मत को इस मसाजिद से दूर कर, सैयदी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर कर दो, सैयदी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पाक से दूर कर दो, और एक मरतबा ये अपने मरकज़ से दूर हो गई। अगर रूह मोहम्मद इसके बदन से निकाल दी गई, फिर ये फाका कश के जो मौत से डरता नहीं, लेकिन इसको मारना, इस उम्मत को ख़त्म करना आसान हो जाएगा। अल्लामा इकबाल के पूरे कलाम का हासिल इसके रसूल है, अदब रसूल है, और सैयदी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन की नमूस की हिफाजत है। अल्लामा इकबाल पर अपनी रहमत नाज़िल फरमाए। इस उम्मत को लाजमन आज के दौर के फितनों का मुकाबला करने के लिए अल्लामा इकबाल को बड़ी मजबूती से थामना होगा।